अमेज़न रेन फॉरेस्ट कितना बड़ा है पता है? ये साउथ अमेरिका में लाखों स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है। इस अमेजिंग रेन फॉरेस्ट को अक्सर दुनिया का लंग्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दुनिया का ऑक्सीजन का एक बड़ा हिस्सा प्रोड्यूस करता है। अमेज़न हमारे प्लेनेट की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेज़न रिवर इस रेन फॉरेस्ट के बीच से बहती है। पानी के वॉल्यूम के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है। इस शक्तिशाली नदी में अनेक प्रकार के जीव रहते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अनेक प्रकार के पौधे और वृक्ष मिलते हैं। यह जंगल कई प्रकार के जीव जंतुओं का घर है। यहाँ पर कई इंडिजिनस ट्राइब्स भी रहते हैं जो इस जंगल के साथ मिलजुल कर जीते हैं। अमेज़न के पौधे और वृक्ष ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी यूज होते हैं, लेकिन डिफोरेस्टेशन के कारण ये रेन फॉरेस्ट खतरे में है। हमें मिलकर इस रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक अनमोल धरोहर है जो हमें संभल कर रखनी चाहिए। अमेज़न रेन फॉरेस्ट अपनी इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। दुनिया में कहीं और से ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज यहां रहती हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि रेन फॉरेस्ट में अभी भी कई अनडिस्कवर्ड स्पीशीज छुपी हुई हैं। वो कॉन्स्टेंटली नई डिस्कवरीज कर रहे हैं। सोचो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। अमेज़न में जागवर्स, स्लॉथ्स और मकाउस जैसे आइकॉनिक क्रीचर्स हैं। एएपी यहाँ मंकीज, स्नेक्स, इंसेक्ट्स और रैंक बिरेंज बर्ड्स भी देख सकते हैं। अमेज़न के नदियों में आपको रेरे अमेज़न रिवर डॉल्फिन्स और पिरान्हास भी मिलेंगे। जायंट ऑटर्स और कैपिबरास भी यहाँ के पानी और किनारे पर मिलते हैं। हार्पी ईगल्स और पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स जैसे यूनिक स्पीसीज भी यहाँ पाई जाती हैं। रात को आप बियोलुमिनेसेंट फंगी देख सकते हैं जो अंधेरे में चमकते हैं। अमेज़न की इंडिजिनस ट्राइब्स भी यहाँ के इकोसिस्टम का एक हिस्सा हैं, जो अपनी ट्रेडिशनल हंटिंग और गैदरिंग प्रैक्टिसेस से जंगल के साथ जीते हैं। यहाँ के मेडिसिनल प्लांट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो शमन अपने हीलिंग प्रैक्टिसेस में यूज करते हैं। रिसर्चर्स यहाँ के फ्लोरा को स्टडी करते हैं और नए मेडिसिनल प्रॉपर्टीज डिस्कवर करते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए कई एफर्ट्स चल रहे हैं, जिसमें रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। अमेज़न का लुश ग्रीन कैनोपी और इसका वास्ट इकोसिस्टम हमेशा से लोगों को फैसिनेट करता आया है। यह जगह एक लिविंग लेबोरेटरी है, जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का सनराइज और मिस्ट कवर्ड जंगल एक मेस्मराइजिंग व्यू है, जो आपको नेचर की ब्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी का एहसास दिलाता है। ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट करने में अमेज़न का बड़ा रोल है। यह रेन फॉरेस्ट एटमॉस्फेयर से बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है। ट्रीज इस कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं, जिसे यह ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करता। अमेज़न एक बड़े कार्बन सिंक की तरह काम करता है और हमारे प्लेनेट को कोल्ड रखने में मदद करता है। अमेज़न एटमॉस्फेयर में काफी वाटर वेपर भी रिलीज करता है। यह क्लाउड्स बनाने और रेनफॉल पैटर्न्स को रेगुलेट करने में मदद करता है। सिर्फ अमेज़न में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में। अमेज़न के ट्रीज और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अमेज़न का इकोसिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है। ये वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स एक दूसरे पर निर्भर हैं। अमेज़न के बिना हमारे प्लेनेट का क्लाइमेट बैलेंस बिगड़ सकता है। ये रेन फॉरेस्ट सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि हमारे प्लेनेट का एक एसेंशियल पार्ट है। अमेज़न के बिना हमारे प्लेनेट का फ्यूचर सुरक्षित नहीं है। हमें इस रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए मिलकर काम करना होगा। अमेज़न एटमॉस्फेयर में काफी वाटर वेपर भी रिलीज करता है। ये क्लाउड्स बनाने और रेनफॉल पैटर्न्स को रेगुलेट करने में मदद करता है। सिर्फ अमेज़न में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को गंभीर खतरे का सामना है। डिफोरेस्टेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है जो हर साल बढ़ रही है। लोग खेती, लॉगिंग और माइनिंग के लिए जंगल काट रहे हैं। यह सभी एक्टिविटीज अमेज़न के वास्ट एरियाज को नुकसान पहुंचा रही हैं। जब पेड़ काटे जाते हैं तो स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड क्लाइमेट चेंज को और भी इंक्रीजेस है। क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं। पोलर आइस कैप्स भी पिघल रहे हैं। अमेज़न को बचाना हमारे प्लेनेट की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। यह जंगल न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करता है, बल्कि अनेक प्रजातियों का घर भी है। हमें सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए मिलकर काम करना होगा। डिफोरेस्टेशन और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस से हम अमेज़न को बचा सकते हैं। रेन फॉरेस्ट का भविष्य और सच में हमारे प्लेनेट का भविष्य इसी पर निर्भर है।
अगर हम अभी कदम उठाने तो हम अपने प्लैनेट को बचा सकते हैं। इंडिजिनस लोगों की ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और उनका नॉलेज भी हमें मदद कर सकता है। ये लोग सदियों से जंगल के साथ मिलकर जीते आए हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन और ग्लोबल एफर्ट से हम अमेज़न को बचा सकते हैं। एनवायरमेंटल समिट्स और एग्रीमेंट्स भी इसमें मददगार हो सकते हैं। रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स और सक्सेसफुल रिफॉरेस्टेशन एफर्ट से हम अमेज़न को वापस उसकी पुरानी शान में ला सकते हैं। यह सब हमारे मिलकर काम करने पर निर्भर करता है। गैप 3S अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कई इंडिजिनस ट्राइब्स रहती हैं। यह लोग अपने ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं और रेन फॉरेस्ट के साथ एक डीप कनेक्शन शेयर करते हैं। इनका नॉलेज और प्रैक्टिसेस रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में मददगार है। ह्यूमन इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इनके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और सस्टेनेबल लिविंग मेथड्स से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह लोग सदियों से जंगल के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते आए हैं बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए। फॉर एग्जाम्पल, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और एग्रोफोरेस्ट्री प्रैक्टिसेस रेन फॉरेस्ट को रिजनरेट करने में हेल्प करते हैं। ये प्रैक्टिसेस न सिर्फ रेन फॉरेस्ट को बचाते हैं बल्कि बायोडायवर्सिटी को भी प्रमोट करते हैं। इंडिजिनस ट्राइब्स की रिचुअल्स और फेस्टिवल्स भी रेन फॉरेस्ट के साथ इनके संबंध को दर्शाते हैं। इनके फोल्कलोर और स्टोरीज रेन फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। ये लोग अपने रिसोर्सेज को सीक्रेट मानते हैं और उनका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करते हैं। आज इनके ट्रेडिशनल लैंड्स को डिफोरेस्टेशन और इलीगल एक्टिविटीज से खतरा है। ये लोग अपने राइट्स और लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन और लीगल फ्रेमवर्क्स के थ्रू हम इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। इनका नॉलेज और प्रैक्टिसेस हमारे लिए प्राइसलेस हैं और इन्हें प्रोटेक्ट करना हमारा फर्ज है। मिलकर हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां इंडिजिनस लोग और रेन फॉरेस्ट दोनों थ्रिव कर सकें। ये लाडे सिर्फ रेन फॉरेस्ट बचाने की नहीं बल्कि एक कल्चर और एक वे ऑफ लाइफ को बचाने की भी है। Together, we can ensure that the Amazon rainforest and its indigenous tribes continue to flourish for generations to come. Gap 3S Amazon rainforest में कई medicinal plants मिलते हैं जो कई diseases का इलाज करने में मददगार हैं। Scientists इन plants को study कर रहे हैं और नई medicines develop कर रहे हैं। Rainforest को protect करना हमारे health के लिए भी जरूरी है। Gap 3S यह मेडिसिनल प्लांट्स सिर्फ रेन फॉरेस्ट के इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है बल्कि इनका इंपॉर्टेंस ग्लोबल हेल्थ के लिए भी है। फॉर एग्जाम्पल, रोजी पेरीविंकल नाम का एक प्लांट जो मडागास्कर के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, उसका इस्तेमाल कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। इसी तरह अमेज़न रेन फॉरेस्ट में भी कई ऐसे प्लांट्स हैं जो लाइफ सेविंग मेडिसिन का सोर्स हैं। गैप 3S इंडिजिनस ट्राइब्स का नॉलेज इन मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में प्राइसलेस है। ये लोग सदियों से इन प्लांट्स का इस्तेमाल करते आए हैं और इनका वास्ट नॉलेज हमारे मॉडर्न मेडिसिन को एनरिच कर सकता है। इनके ट्रेडिशनल हीलिंग मेथड्स और हर्बल रेमेडीज कई बीमारियों के इलाज में इफेक्टिव हैं। गैप 3S रेन फॉरेस्ट को डिफोरेस्टेशन और इलीगल एक्टिविटीज से बचाना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं बल्कि हमारे हेल्थ के लिए भी जरूरी है। हर एक ट्री, हर एक प्लांट एक पोटेंशियल मेडिसिन का सोर्स हो सकता है। इन प्लांट्स को खत्म करना मतलब फ्यूचर की मेडिकल ब्रेक थ्रूज को खत्म करना है। गैप 3S साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स मिलकर रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने और इन प्लांट्स को स्टडी करने में लगे हुए हैं। ये एफर्ट्स न सिर्फ हमारे हेल्थ को बेटर बना सकते हैं बल्कि रेन फॉरेस्ट की सस्टेनेबल मैनेजमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं। गैप 3S तो अगले बार जब आप रेन फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के बारे में सोचें, ये याद रखें कि यह सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं बल्कि एक हेल्थ इशू भी है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की मेडिसिनल प्लांट्स हमारे लिए प्राइसलेस ट्रेजर हैं और इन्हें प्रोटेक्ट करना हमारे फ्यूचर के लिए एसेंशियल है। गैप 3S टुगेदर हम रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। हर एक प्लांट, हर एक ट्री एक होप का सिंबल है, एक बेटर फ्यूचर का प्रॉमिस है। गैप 3S अमेज़न रेन फॉरेस्ट का फ्यूचर ह्यूमन हाथ में है। ह्यूमन मिलकर एफर्ट्स करने होंगे ताकि यह प्रीशियस इकोसिस्टम बचा रहे। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और ग्लोबल अवेयरनेस से हम अमेज़न को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यह सिर्फ रेन फॉरेस्ट का नहीं बल्कि हमारे प्लेनेट का भी फ्यूचर है। Gap 3S Imagine a world where the Amazon rainforest thrives, where its trees stand tall and its ecosystem remains vibrant. This isn't just a dream but a possibility within our reach. By supporting sustainable practices and conservation efforts, we can ensure that the Amazon continues to be a sanctuary for countless species and a source of life-saving medicines. Gap 3S
Our actions today will determine the legacy we leave for future generations. Through education and global cooperation, we can raise awareness about the importance of the Amazon and inspire others to join the cause. GAP 3S. Every small step counts. Whether it's reducing our carbon footprint, supporting eco-friendly initiatives, or simply spreading the word, we all have a role to play. GAP 3S. Together, we can protect this invaluable treasure and secure a better future for our planet. Let's stand united in our commitment to preserve the Amazon rainforest and all the wonders it holds. GAP 3S. Remember, the future of the Amazon is in our hands. Let's make sure it's a future where the rainforest continues to thrive for the well-being of our planet and all its inhabitants. GAP 3s. Join us in this mission. Together, we can make a difference. GAP 3s.